हेलो दोस्तों। चलो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी में एटलीस्ट क्या हो सकता है। तो पहली बात तो आजकल बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है क्योंकि विक्स बहुत बढ़ गया है, 20 हो गया है। तो मार्केट में जो मूव्स आ रहे हैं बहुत इरेटिक आ रहे हैं, बहुत वाइल्ड आ रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कल के केस में देखो, पहले मार्केट गिरा, फिर अचानक से बढ़ गया और फिर वापस वहाँ पे नीचे आया, फिर वापस बढ़ गया। तो ऐसा डब्ल्यू पैटर्न बनाया। लेकिन ये जो मूव्स थे ना, ये जो एक कैंडल के दो मूव्स थे ना, बहुत वाइल्ड थे। बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस कटे होंगे। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये कैंडल देखो, ये ज़्यादा विक्स होने की वजह से आपको ऐसे स्पाइक दिखने मिलेंगे। तो आपको ऑप्शन बाइंग या सेलिंग जो भी करना है उसमें थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो रहा है। अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मंथली टाइम फ्रेम से। तो मंथली टाइम फ्रेम में एक बहुत ही यूनिक चीज़ देखने को मिलेगी आपको, तो वो मैं बताता हूँ। तो आप देखो, मंथली में बहुत आगे से ये एक, आप देख सकते हो, ये एक सिमेट्रिक ट्रायंगल जैसा पैटर्न बन रहा है। और हर बार जब निफ्टी बैंक निफ्टी जब भी यहाँ पे टच हुआ है तो नीचे आने का स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे ज़्यादा ही फॉल हो गया। बाद में देखो, जब टच होता है तो नीचे आ रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नीचे नहीं आ रहा है। जो आगे का लो है ना, वो नहीं तोड़ रहा है। हर बार नया लो बनाता है लेकिन हायर लो बनाता है, और हाई भी हायर हाई बनाते जा रहा है। तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है और यहाँ पे अब वो नैरो हो गया है। तो हो सकता है 102 महीने में हमको कुछ बड़ा मूव देखने को मिलेगा। शायद ऊपर का भी हो सकता है या नीचे का भी हो सकता है। हमको सिर्फ वेट करना है, एक कैंडल क्लोज होने देनी है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम में हमको एक कैंडल क्लोज होने की वेट करनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत बड़ा बन गया है जो सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा मूव आ सकता है क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में ऐसा दिख रहा है। हायर हाई लग रहे हैं और हायर लो भी लग रहे हैं। तो वैसे तो बुलिश पैटर्न है, लेकिन अभी हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये तो आगे का समय ही बताएगा, अभी हम इसमें जज नहीं कर सकते। इलेक्शन है, इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आने वाले हैं। वैसे तो बहुत ही फिक्स लग रहा है कि बीजेपी आएगा, लेकिन अगर कुछ इधर उधर हो गया तो मार्केट में फॉल भी आ सकता है। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि कुछ भी हो सकता है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम करें तो वीकली में ज़्यादा ये नहीं है। वीकली में अगर हम देखें तो देखो, पिछले जो ये जो वीक गया उसके आगे वाला वीक जो था ना, वो बहुत ही बड़ा रेड कैंडल बना के आया था। आप देखो यहाँ पे ये बहुत बड़ा रेड कैंडल बना, लेकिन इसके बाद बना है जो ग्रीन कैंडल ना, वो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि उसका जो कंटिन्यूशन मिलना चाहिए था वो मिला नहीं है। हर बार ऐसा हुआ है। देखो यहाँ पे हमको कंटिन्यूशन मिला था नेक्स्ट वीक में, लेकिन बाद में देखो, आप बाद में मार्केट ऊपर चला गया। तो देखो यहाँ पे भी ऐसा इतना ज़्यादा कंटिन्यूशन नहीं मिला है, ठीक है। जब भी बड़ा रेड बन रहा है ना तो कंटिन्यूशन नहीं दे रहा है बाज़ार, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। आप देखो, आगे भी मैं बताऊं कि जब भी बड़ा रेड बना है, आप देखो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे वीकली कैंडल रेड था, उसके बाद ग्रीन, यहाँ पे भी रेड था, उसके बाद ग्रीन, यहाँ पे भी रेड था, उसके बाद ग्रीन। तो कंटिन्यूशन नहीं आ रहा है। तो कुछ तो बाइंग आ रही है, कहीं से भी बाइंग आ रही है, लेकिन बाइंग ज़बरदस्त आ रही है। तो ज़्यादा शॉर्ट ना हो जाओ, ठीक है, एक कैंडल देख के, फिर चाहे वीकली का हो या डेली का हो। हमें मार्केट में रिवर्सल ट्रेड तभी लेना है जब हमको पूरा कंफर्मेशन मिले, ठीक है। तो वीकली में भी हमको कुछ ज़्यादा यहाँ पे दिखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि ये जो करंट वीक का कैंडल है बहुत अच्छा ग्रीन बना है, और आप देख सकते हो ये डेली टाइम फ्रेम का मेरा चैनल है। ये जो है ना मंथली वाला है, ठीक है, और ये जो बना है ना छोटा वाला, वो डेली वाला है। तो डेली वाले टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, वापस नीचे आ रहा है, वापस ऊपर आ रहा है। ऐसा करके करके इस टाइम तो ऐसा लग रहा है कि अब ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, और कुछ नया हाई मारना चाहिए। तो वीकली टाइम फ्रेम में भी अभी तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखें तो डेली टाइम फ्रेम में देखो, आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है, और आप देख सकते हो यहाँ पे कि मार्केट एक पैटर्न में चल रहा है। आप देखो यहाँ पे एक पैटर्न में जा रहा है, और हर बार उसी चैनल से रिवर्स ले रहा है। नीचे जाएगा तो ऊपर जा रहा है, और जब ऊपर जाता है तो नीचे जा रहा है। यहाँ पे पैटर्न थोड़ा स्लो हो गया है। अब देखो यहाँ पे, अब ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर जाए और फिर वापस नीचे भी आ सकता है, लेकिन ये पैटर्न तो ऐसा तो है नहीं कि चलता रहेगा।
कभी ना कभी पैटर्न ब्रेक होगा, ठीक है। और मंथली टाइम फ्रेम में हमको दिखाई दे रहा है कि ये पैटर्न अभी 1 या 2 महीने में ब्रेक होने वाला है, ठीक है। अपर ब्रेकआउट भी मिल सकता है और ब्रेक डाउन भी दिख सकता है, लेकिन अभी से हमको कुछ भी एंटिसिपेट नहीं करना है, ठीक है। अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लूँ मैं, क्योंकि हमको मंडे का तो मार्केट बंद है, तो हमको ट्यूसडे के लिए देखना है, तो आप देख सकते हो कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी मार्केट ने कल, आज का दिन तो ठीक है, आज तो सिर्फ डिज़ास्टर वाला था तो उस ट्रेडिंग को हम गिनेगा ही नहीं, लेकिन जो कल वाला ट्रेडिंग था तो देखो मार्केट ने बहुत एक सीमित दायरे में काम किया है। ये वाला जो कल वाला जो जोन है ना, बहुत ही सीमित दायरे में काम हुआ है। तो मार्केट में जैसे ही डब्ल्यू पैटर्न बना था और डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर ये सस्टेन भी किया है, अगर हम देखें तो डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर अच्छा खासा सस्टेन करके रखा है। पहले ये अच्छा वाला रेजिस्टेंस भी था, उस रेजिस्टेंस के ऊपर भी हम सस्टेन कर रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे हमको क्या देखना है, तो आगे हमको देखो ये जो रेजिस्टेंस है ना बहुत अच्छा काम कर रहा है, 48,268 वाला, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हमको मिल रहा है हर बार, और वहाँ से हम नीचे भी आ रहे हैं। ये वाला रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे गैप डाउन हुआ था और फिर मार्केट ने एक बार टच किया और फिर वहाँ से नीचे ही आ रहा है, और अब आप देखो वही रेजिस्टेंस पे आके रुका हुआ है मार्केट। अगर ये क्रॉस कर दिया तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट यही रहेगा 48,650 का। तो ये इमीडिएट टारगेट हमको दिख रहा है 48,650 का। तो 48,300 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे रहा है 15 मिनट का कैंडल, तो 300 पॉइंट का मूव तो डेफिनेटली बड़ा मिलेगा हमको। तो ट्यूसडे या वेडनेसडे जब भी ये होगा, आपको ये ध्यान में रखना है, ये बड़ा वाला लेवल बहुत अच्छा लेवल है, ठीक है। मुझे नीचे के चांस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, उसके 2-3 रीज़न है। आप देखो कि कंटिन्यूस बाइंग चल रही है, अगर हम ऑप्स्ट्रा में देखें तो नेट तो बाइंग ही चल रही है, और अगर हम ओपन इंटरेस्ट में भी जाके देखें तो ओपन इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा खासा है। निफ्टी में देखो 1.25 का पीसीआर और बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 1 है। तो मार्केट में कहीं पे भी हमको मंदी का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। नीचे के लेवल से तो कॉल अनवाइंड भी हो गए हैं, आप देखो यहाँ पे कॉल अनवाइंड होने लगे हैं। तो यहाँ से तो देख के मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में कुछ भी प्रॉब्लम है, तो मैं थोड़ा बुलिश ही हूँ, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 48,300 का लेवल अगर खुदाया तो सीधा हमको 48,650 तक का टारगेट मिलेगा ही मिलेगा, और अगर वो भी क्रॉस कर दिया तो फिर ये ट्रेंड लाइन को हम टच कर लेंगे 110%। तो जो डेली का पैटर्न बन रहा है उस हिसाब से, ठीक है। अगर नीचे का जाना भी है, जैसे किसी को ऐसा लग रहा है कि भाई नीचे जा सकते हैं तो कहाँ पे हमको सोचना है, तो देखो नीचे के लिए तो मैं पहले यही डब्ल्यू पैटर्न वाला जो था ना हमारा, वही मेन है, वो सपोर्ट है। सपोर्ट आ रहा है 47,850 के आसपास। अगर उसके नीचे कुछ ब्रेकडाउन 15 मिनट का कैंडल भी क्लोज हो रहा है तो फिर ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है नीचे वाला डेली का, यहाँ तक हम आ सकते हैं, ठीक है। तो फिर काफ़ी अच्छा फॉल हमको दिखाई दे सकता है, लेकिन उसके चांसेस मुझे तो कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि विक्स वैसे ही बहुत बढ़ गया है, अब थोड़ा विक्स घटना भी स्टार्ट हुआ है। तो मेरा व्यू जो है थोड़ा बुलिश ही है नेक्स्ट वीक के लिए। दोस्तों मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में जो मोस्ट पॉपुलर वीडियोज़ है उसका प्लेलिस्ट भी रखा है, आप उसको भी देखो, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।